हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास और ऑब्जेक्ट की सहायता से पहला एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो प्रोसीजर ओरिएंटेड बनाए हैं। चूँकि अब हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को भली और भांति समझ लिया है, सभी वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, और आपको एक्सेस स्पेसिफायर का मीनिंग भी पता लग चुका होगा। तो हम एग्जाम्पल प्रोग्राम से और क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे अपना कोड एडिटर। हम ओपन करेंगे और उसी पर मैं आपको बना करके और उसका आउटपुट ला करके दिखाने वाला हूं, ताकि आपके माइंड सेट आपका क्लियर हो कि हाँ, क्लास और ऑब्जेक्ट की सहायता से प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है। फिर आप कोई भी प्रोग्राम जो कि आप बनाना चाहो क्लास और ऑब्जेक्ट की सहायता से बना सकते हो। तो कोड एडिटर ओपन हो जाता है। तो हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम 2 नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे और उनका टोटल करेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम हम किससे बनाएंगे, क्लास से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर फाइल iostream, उसके बाद में यूजिंग नेम स्पेस std और करते हैं चालू क्लास। तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास किसके नाम से, सम नाम से क्लास में बना लेता हूँ। सम नाम से मैंने क्या बना ली है, एक क्लास क्रिएट कर दी है। क्लास का ब्लॉक स्टार्ट कर दिया है। इसमें प्राइवेट मेंबर मैं रखता हूँ। प्राइवेट के अंदर मुझे चूंकि 2 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो पहला नंबर ए ले लेता हूँ, दूसरा नंबर बी, और उनका टोटल करने के लिए मैंने ले लिया टी। फिर करता हूँ पब्लिक में कुछ फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। वॉइड इनपुट लेने के लिए गेट डेटा, और इसको रखता हूँ वॉइड ही, और वॉइड आउटपुट के लिए पुट डेटा, और इसको भी रखते हैं वॉइड ही, और क्लास को करते हैं क्लोज। ये देखिए क्लास को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। इसके बाद में हम चूंकि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका है कि क्लास के डेटा मेंबर को हम क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों जगह डिफाइन कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में क्लास के बाहर ही डेटा मेंबर को डिफाइन करते हैं। तो उसका सिंटेक्स भी आपको मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप, उसके बाद में क्लास का नाम जो कि है सम, उसके बाद में आता है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, और उसके बाद में आता है फंक्शन का नाम जो कि अपना है गेट डेटा, और ब्रैकेट में आर्गुमेंट की लिस्ट। ये क्या है, ये है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन स्टार्ट करी है अपन ने। और ये क्या करेगा, ये फंक्शन 2 नंबर यूजर से एंटर करवाएगा। तो सी आउट में एक मैसेज देंगे, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम इसको क्या करवा देंगे, सिन करवा देंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। बस इस फंक्शन का कार्य इतना ही है। अब हमारा दूसरा फंक्शन है कौन सा, पुट डेटा, उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो वॉइड क्लास का नाम है सम, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, पुट डेटा जो कि क्या है, वॉइड है। ये भी क्या किया अपन ने, डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन हमने कर दिया है। और इसको ये क्या करेगा, उन 2 नंबर को ऐड करवाएगा। तो ऐड के लिए अपन ने तीसरा वेरिएबल बना रखा था टी, और उसमें कर देंगे a प्लस बी। ये मैंने कर दिया। और चूंकि रिटर्न करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, प्रिंट भी कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, एडिशन ऑफ इसका a एंड इसका b इज किस में आ जाएगा, t के अंदर आ जाएगा। ये इस फंक्शन की क्या हो चुकी है, डेफिनेशन हो गई है। अब इस प्रोग्राम का मतलब जो हमने क्लास बनाई उसका क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट, और फंक्शन को करेंगे कॉल। तो लिखेंगे इंट मैन। इंट मैन के अंदर पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं
अपनी क्लास का क्या नाम है, अपनी क्लास का नाम है सम, और मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ OBJ के नाम से। ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इसके जो डेटा मेंबर हैं जो कि पब्लिक सेक्शन में है उनको हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। डॉट ऑपरेटर की सहायता से हम एक्सेस कर सकते हैं गेट डेटा, और इस प्रकार से कॉलिंग होगी। ये है कॉलिंग, ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है। दूसरे को करते हैं वॉइड पुट डेटा, और ये आ गया रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न 0, रिटर्न 0। ये मेन फंक्शन हो गया क्लोज। चलिए इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो अपन देखते हैं और फिर इसको सॉल्व भी करने का प्रयास करते हैं। देखिए आ चुका है, कोई भी अपने प्रोग्राम में किसी प्रकार की एरर नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या मांगा हमसे, 2 नंबर की वैल्यू इनपुट करवाई है। तो मैंने पहला नंबर दे दिया है 10, दूसरा नंबर दे दिया है 20। देखिए एडिशन ऑफ 10 एंड 20, थोड़ा सा मैसेज को सही करते हैं। एडिशन ऑफ, ये थोड़ा सा ये बढ़ा देता। ठीक है, अब देखते हैं क्या मैसेज आता है। ठीक है, 10 कर दिया, 20 कर दिया। ये देखिए एडिशन ऑफ 10 एंड 20, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। बिल्कुल सही प्रोग्राम बना है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। तो ये था एक एग्जाम्पल प्रोग्राम किसका, क्लास और ऑब्जेक्ट का। क्लास और ऑब्जेक्ट से इस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से आपको प्रोग्रामिंग करनी है क्लास और ऑब्जेक्ट की सहायता से। चलिए एक अपन और प्रोग्राम देख लेते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट की सहायता से ही। एक ऐसा ही प्रोग्राम और देख लेते हैं। इस बार स्टूडेंट का नाम लेते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाते हैं। 2 स्टूडेंट के करवाएंगे, एक स्टूडेंट का 2 स्टूडेंट के नाम, 2 स्टूडेंट के मार्क्स और दोनों स्टूडेंट के परसेंट। तो इसको पूरा ही मैं हटा देता हूँ। यहाँ से अपन करते हैं, तो पहले क्लास बनाएंगे अपन। क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट के नाम से। इसमें मैं यहाँ लिखता हूँ चर नेम, और चूँकि करेक्टर का एरे बनाना पड़ता है नाम के लिए तो मैंने लिखा चर नेम। फिर मैंने लिखा इंट में के किसके लिए, मार्क्स के लिए, और फिर मैंने लिखा फ्लोट परसेंट के लिए। 3 वेरिएबल हो गए। अब आपको यहाँ गौर करना है, मैंने प्राइवेट नहीं लिखा है। तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर हम डेटा मेंबर का एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। अब देते हैं पब्लिक। पब्लिक में हम क्या बनाएंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। चलिए मैं दे ही देता हूँ, एक बार अपन सीख रहे हैं। प्राइवेट आप नहीं दोगे तो भी क्या कहलाएगा, प्राइवेट ही कहलाएगा। तो 2 फंक्शन वही बना लेते हैं, वॉइड गेट डेटा, वॉइड। एक बार वॉइड वाला ही मैं आपको बता रहा हूँ, आगे और प्रोग्रामिंग अपन करेंगे। एक बार चूंकि अपन नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं, पुट डेटा वॉइड। ये मैंने 2 फंक्शन बना दिए, क्लास को कर दिया क्लोज। आई होप क्लास सबको समझ में आ गई होगी कि क्लास को कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब 1 बाय 1 इन फंक्शन को अपन क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले गेट डेटा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले वॉइड, फिर क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लगाना है, फिर गेट डेटा लिखना है, और अंदर चूंकि वॉइड टाइप का है तो वॉइड। ये फंक्शन क्या करेगा, नाम इनपुट करवाएगा, स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करवाएगा और उसकी परसेंटेज को इनपुट करवाएगा। तो मैसेज देंगे अपन सी आउट में एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम इसको करवा देते हैं अपन सिन, किसको, नेम को। ठीक है, फिर पूछेगा सी आउट में एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। सिन करवाते हैं किसको, मार्क्स को। फिर पूछेगा 3 है ना, एंटर योर परसेंट, एंटर योर परसेंट। तो अपन क्या इनपुट करवा देंगे, परसेंट, जो भी अपन ने डिक्लेयर किया वेरिएबल वो। इस फंक्शन का काम इतना ही था, इसको आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। उसके बाद में अपना दूसरा फंक्शन है पुट डेटा। वो क्या करेगा, आउटपुट प्रदर्शित करेगा। तो अपन लिखेंगे वॉइड, क्लास का नाम स्टूडेंट
स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और पुट डेटा वॉइड है वो भी ठीक है। ये क्या करेगा, सी आउट में क्या प्रदर्शित करेगा, योर नेम इज। और अगली लाइन पे आई तो इसलिए अपन लगा देते हैं हैंडल। फिर दूसरा प्रदर्शित करेगा योर मार्क्स इज और लगा देते हैं हैंडल सी आउट। तीसरा क्या प्रदर्शित करेगा, योर परसेंट इज, योर परसेंट इज यहाँ पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फंक्शन का कार्य इतना ही है कि वो स्क्रीन पर आपका आउटपुट जो भी है वो क्या कर दे, प्रदर्शित कर दे। अब आते हैं इनकी, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इन फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। तो किस में आएंगे, इंट मैन में आएंगे। इंट मैन में आ गए अपन और यहाँ पर सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का नाम क्या है, अपनी क्लास का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट का दो स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, एक S1 बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट और एक बना दिया S2। सबसे पहले गेट डेटा को S1 से एक्सेस करते हैं, S1 डॉट गेट डेटा, क्योंकि वॉइड टाइप का था वो तो इसलिए ब्रेसेस खाली। फिर S2 के लिए S2 डॉट गेट डेटा, पहले इनपुट ले लेते हैं दो स्टूडेंट का। फिर क्या करेंगे, S1 डॉट उसका आउटपुट ले लेंगे पुट डेटा से और S2 डॉट पुट डेटा से उसका क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, अब कर देंगे रिटर्न 0। तो इस कोड को भी आप आराम से समझ सकते हो। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट के लिए गेट डेटा से डेटा लिया है, दूसरे स्टूडेंट के लिए भी डेटा इनपुट करवा लिया है। उसके बाद में पहले स्टूडेंट का आउटपुट और दूसरे स्टूडेंट का आउटपुट ले लिया है। इस प्रोग्राम को करते हैं रन और देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही प्रोग्राम है। तो देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ, हाँ पहले इसको करना पड़ेगा कंपाइल करते हैं और अब इसको रन करते हैं। एंटर योर नेम, बिल्कुल ये पीछे वाले का आउटपुट अभी आ रहा था। एंटर योर नेम मैंने दे दिया जगदीश। एंटर योर मार्क्स मैंने दे दिया 95। एंटर योर परसेंट मैंने दे दिया 95.5। अब देखिए दूसरे स्टूडेंट के लिए बोल रहा है। दूसरा स्टूडेंट जैसे है मुकेश, एंटर योर नेम मुकेश, मार्क्स है मुकेश के 58 और परसेंट मैंने दे दिए जैसे 57.89। तो देखिए योर नेम इज, नेम को कॉल करना था, यहाँ पर नहीं किया है। योर नेम इज, योर नेम इज यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर आपको नेम को क्या करना है, कॉल करना है। ये मिस्टेक, सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। यहाँ पर मार्क्स को आपको क्या कर देना है, कॉल कर देना है। और यहाँ पर किसको कॉल कर देना है, आपको परसेंट को कॉल कर देना है। अब चला के हम देखते हैं। ठीक है, तीनों को कॉलिंग रह गई थी इसलिए ब्लैंक आया था वो। अब रन करके देखते हैं। नाम लिखा मैंने जगदीश 98 और 97.8। ठीक है, दूसरा था मुकेश, दूसरा कौन था, मुकेश था और उसके मार्क्स थे 58 और 57.9। ये देखिए अब आप आराम से देख भी सकते हैं। पहले स्टूडेंट का आ गया योर नेम इज जगदीश, योर मार्क्स इज 98, योर परसेंट इज 97.8। अब चूंकि यहाँ पर ये लगाना था, योर परसेंट के आगे यहाँ भी लगेगा हैंडल, तो अब अपना बिल्कुल सही से आउटपुट आएगा। अब इस प्रोग्राम को आप आराम से देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं है। तो आज हमने देखा क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके किस प्रकार से हम प्रोग्राम करते हैं। तो आई होप आपको मैंने दो प्रोग्राम बता दिए हैं, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, कोई भी इशू आपके नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।